हेलो ट्रेडर्स। तो यहाँ पे हमको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हम बस वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक बार हमारी एंट्री ट्रिगर करे। थोड़ा टाइम वेट करते हैं और यहाँ पे एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो हम लोग शॉर्ट कर देंगे। और ये हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। एंट्री ट्रिगर हो चुकी है हमारी। अगर हम देख रहे हैं करंटली हमने शॉर्ट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट में दिख रहा है हम लोग। तो ट्रेडर्स यहाँ पे अभी हम लोग एक काम करते हैं, शॉर्टिंग का यहाँ पे जो टूल डाला है एसएल सेट कर देते हैं सबसे पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो अगर हम लोग एसएल की बात करें तो ये बहुत पास का एसएल हो जाएगा और यहाँ पे एक रिजेक्शन है ही। जैसे हमको दिख रहा है मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन 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 रखे हुए, हम लोग थोड़ा ऊपर रख देते हैं, जिससे हम लोग को थोड़ा सा जो है इसके ऊपर जिनके एसएल होंगे मार्केट इनको किक करेगा और फिर हम लोग इसके नीचे रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एसएल देने का कोई मतलब नहीं है। और इसके ऊपर अगर एसएल रखते हैं तो जनरल लोगों ने भी इधर एसएल रखा होगा, हो सकता है मार्केट इनको आके किक आउट करे। हम लोग उनसे थोड़ा बफर रखेंगे। टारगेट में देखो नियर बाय सपोर्ट कहाँ है ट्रेडर्स, ये सपोर्ट जैसा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर ही टारगेट देंगे तो क्या आर आर रेशियो अच्छा बैठ रहा है? नहीं। अगला सपोर्ट हमारा यहाँ आता है, तो हमको इस सपोर्ट के पहले पहले ही टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सपोर्ट के पहले रखा है और इस सपोर्ट के बाद। अभी ये है स्मार्ट कॉन्सेप्ट। अभी वेट करते हैं, हम लोग को सिंपल सा वेट करना है यहाँ पे और कुछ नहीं। एक बार ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, जैसे ही ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है हम लोग हमारा एसएल भी ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो पहले हम लोग टाइम देखेंगे कि हमारा ऑर्डर कितने बजे पंच हुआ, 14:28 को, ठीक है। 2:30 बजे हमने ट्रेड लिया है, 14:28, राइट। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं 274.75 का हमने एंट्री प्राइस रखा होगा, ठीक है। अगेंस्ट में अगर हम रिस्क देखें तो हम लोग को रिस्क ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, तो इसके पहले पहले ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग आज 30 पॉइंट्स के हिसाब से रिस्क रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का 30 पॉइंट 31 पॉइंट का रिस्क रख देते हैं, ठीक है। क्यों 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, थोड़ा राउंड फिगर से मेरा पर्सनली दुश्मनी है। तो यहाँ पे 31 × 75 हमारा आज का होगा 2320 का रिस्क। अगेंस्ट में हम लोग अगर टारगेट देख रहे हैं, हमारा रिस्क है 1.08 का। 31 × 1.08 3348। यहाँ पे हम लोग का जो टारगेट आएगा वो आएगा 33.48 पैसे का। यहाँ पे हम लोग अगर राउंड फिगर कर दे, लेट्स से यहाँ पे जो 30 पॉइंट से रख देते हैं कि वो 1 पॉइंट का भी रिस्क लेना है, इस हिसाब से हमारा टारगेट आता है, ओ सॉरी 32.40 पॉइंट्स का। अगर अभी हम लोग रिस्क और टारगेट कैलकुलेट करते हैं तो क्या रिस्क आता है क्या टारगेट आता है देखते हैं। तो हमारा रिस्क है 30 पॉइंट्स का, तो रिस्क है हमारा 2250 का। अगेंस्ट में अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारा प्रॉफिट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2400 का। हमारा आर रेशियो 1.08 का। मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया हमारे एंट्री के बाद। हमको बस वेट करना है कि मार्केट एक बार ये सपोर्ट ब्रेक करे। जैसे ही मार्केट ये सपोर्ट ब्रेक करता है हम लोग हमारा एसएल ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। आज ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है, यूजुअली मैं 40 पॉइंट्स का एसएल रखता हूँ निफ्टी में, क्योंकि मुझको पता है वॉलेटिलिटी ज्यादा है। बट आज अगर मैं 40 पॉइंट्स का रखूँ तो वो कुछ मतलब नहीं है ट्रेडर्स। कल ही हमने एक एसएल दिया है जो कि मतलब लास्ट ट्रेड फ्राइडे को आई गेस। अभी यहाँ पे दिख रहा है रिस्क, तो वेट करते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स टाइम चल रहा है 2:33। करंटली प्रॉफिट चल रहा है हमारा 630 के ऊपर। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो सेट कर देते हैं 244.75 का हमारा एसएल है, तो हम लोग आके यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आए हम लोग एग्जिट एसएल 244.75 का। तो यहाँ पे भी 244.80 का हमारा ट्रिगर प्राइस होगा और ये हमने सेल कर दिया है। अभी हम लोग अगर ऑर्डर्स में आके चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी लग चुका है, एसएल भी पुट इन है। अभी वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे। ये देखो यहाँ से ही मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपको सेटअप दिखाऊं तो सेटअप मेरा ये है। हो सकता है कि यहाँ पे जो मार्केट है थोड़ा रीटेस्ट करे यहाँ पे और फिर वापस कंटिन्यू फॉल कर सकता है। वेट करते हैं ट्रेडर्स, इन्फॉर्म करता हूं मैं आपको। करंटली हम लोग ब्रेक इवन, अच्छा करंटली हम लोग 400 के आसपास के प्रॉफिट पे दिख रहा है
और टाइम हो रहा है 2:34। इन्फॉर्म करता हूँ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 2:38। और आप देख सकते हो थोड़ा सा मार्केट अपोज डायरेक्शन में जाके अब थोड़ा सा ऊपर आते हुए दिख रहा है। अगर मैं आपको मेरा सेटअप बताऊं तो देखो यहाँ पे मार्केट ने मेरी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देख के रीटेस्ट किया। अगर यहाँ से ये मार्केट नीचे सस्टेन होता है और नीचे जाता है तो यहाँ पे हमारा सेटअप एकदम करेक्ट होगा। जो मार्केट ने ये रीटेस्ट किया है, ये ट्रेंड लाइन भी हमारी करेक्ट है। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ से मार्केट क्या करता है, क्योंकि एक चीज जो मैंने नोटिस किया, आप अगर फ्यूचर चार्ट पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे बहुत साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है। पॉसिबल है कि मार्केट ट्रेंड में इस जोन में ही रह के जोन आउट हो जाए, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं इंडेक्स चार्ट को देख रहा हूँ तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा चीज दिख रहा है ट्रेडर्स। लेफ्ट शोल्डर, हेड और ये राइट शोल्डर, एक बार ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो हमारा टारगेट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हमको बस वेट करना है, पेशेंट रहना है, डिसिप्लिन मैटर्स ट्रेडर्स। करंटली हमारा जो प्रॉफिट, हमारा जो लॉस है ब्रेक इवन के पास आ चुका है, मैंने कहा था। और लेट्स सी कि ये ग्रीन जोन में जाता है या नहीं। 18 का अभी भी लॉस दिख रहा। थोड़ा बाहर आते हैं, रीलोड करते हैं। आज थोड़ा इंटरनेट का इश्यू आ रहा है इसीलिए यहाँ पे अटक अटक के हो रहा है, बट कोई इश्यू की बात नहीं। मैं इन्फॉर्म करता हूँ ट्रेडर्स, करंटली हमारा लॉस 150 के आसपास दिख रहा है। ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 2:43 और लॉस हमारा 700 के ऊपर आ चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जनरल लोगों का जो स्टॉप लॉस है, आई थिंक निफ्टी उन्हें हिट करने आ चुका है। अगर इतना ऊपर आया, पॉसिबल है कि यहाँ पे हिट करके वो नीचे आ जाए। अगर लेट्स से कि हमारा जो कुछ जनरल लोगों ने यहाँ पे भी एसएल लगाया होगा, लेट्स से अगर उनका एसएल हिट होने वाला है तो हमारा एसएल उनके पहले ही किक हो जाएगा। तो यानी हमने इनसे कम लॉस किया और इनसे प्रॉपर एसएल लगाया। ये होता है स्मार्ट कॉन्सेप्ट एसएल लगाने का। मुझको पता है कि यहाँ पे जनरल लोगों ने एसएल लगाया। अब अगर यहाँ पे एसएल हिट करता है और यहाँ से अगर नीचे जाता है तो मेरा एसएल करेक्ट होगा। बट लेट्स से कि अगर मार्केट ने डिसाइड कर चुका है कि एसएल वो यहाँ के लेके जाने वाला है, तो यहाँ के अगर एसएल लेके जाने वाला है तो हम लोग ने ज्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं लिया। जितना इन्होंने लॉस करना है हमने उनसे कम ही लॉस करना है। ठीक है, तो ये स्मार्ट कॉन्सेप्ट है। करंटली हमारा जो लॉस है वो 600 के आसपास चल रहा है। एक बार अगर हमारा जो निफ्टी है वो 327 के, मतलब 23,327 के नीचे आ जाए तो यहाँ से जो हमारा टारगेट है बहुत इजीली अचीव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया, लेकिन अवरली टाइम फ्रेम पे कुछ कंफर्मेशन ऐसे है जिसके वजह से मैंने शॉर्ट किया। आज थोड़ा हम लोग अपोज में गए हैं, कोई इश्यू की बात नहीं ट्रेंड के अगेंस्ट में, बट हमको वेट करना है कि जनरल लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे खा के जाता है तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं खा के जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है। हम बस हमारे स्टॉप लॉस पे इनएक्ट रहेंगे। अभी भी हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है तो वेट करते हैं तब तक। करंटली हमारा लॉस चल रहा है 562, इधर उधर कर रहा है। तो ट्रेडर हैंड तो ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 251, लॉस हमको दिख रहा है 1008 का। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो मार्केट साइडवेज हो रहा है, ऑप्शंस में हमारे प्रीमियम टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कोई इशू की बात नहीं है, बफर लगा के रखा है हमने। एक यहाँ पे एक चीज जो मुझको दिख रही है, कोशिश कर रहा है निफ्टी बार बार ऊपर जाने की, यहाँ पे भी कोशिश कर रहा है निफ्टी बार बार नीचे जाने की। अगर मैं कहूँ तो सेलिंग सेलिंग साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। पॉसिबल है फिर भी हमारा एसएल हिट हो जाए, इसके लिए कोई दुख नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। हमको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को क्या होता है। बट आई एम स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट बाइंग, कि बाइंग में अब कुछ दिख नहीं रहा है मुझको। तो यहाँ पे मेरे को बस वेट करना है कि यहाँ पे जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस है मार्केट लेके जाए। मुझको बस एक चीज से डर लग रहा है कि टाइम वेस्ट होने की वजह से हमको टाइम के लिए एग्जिट ना करना पड़े। आई होप हमको टाइम के पहले एसएल या प्रॉफिट दोनों में से कुछ भी मिल जाए, बस हम लोग को टाइम के पहले निकल जाना चाहिए। 330 को जो एग्जिट होता है मुझको उसमें बहुत ही बेकार फील होता है। वेट करते हैं ट्रेडर्स। करंटली हमारा लॉस 1000 से 765 पे आ चुका है। ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 3:15 और लिटरली यहाँ पे मैं बहुत बोर हुआ हूँ।
अब जाके हमारे ग्रीन जोन में मार्केट दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब लेट्स सी कि क्या करता है यहाँ पे। अभी एसएल भी अगर ट्रेल कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पे हमको टाइम के हिसाब से एग्जिट करना पड़ेगा। कब से मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की, आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और फिर अभी उसको ब्रेक करके फॉलो थ्रू कर रहा है। देखते हैं ट्रेडर्स क्या करता है। एक बार मार्केट इसके अगर इसके नीचे आ जाता है तो हम लोग ब्रेक इवन पे ही ऐसा लगा देंगे। इसके नीचे आता तो क्योंकि मतलब नहीं है अगर हम लोग फिर इसके बाद भी ऐसा ट्रेल करते रहे। एक बार इसको ब्रेक करने दो। देखो अच्छा फॉल दे रहा है। लेट्स होप कि टाइम के पहले ही हम लोग को एग्जिट मिल जाए। टाइम पे एग्जिट करने में थोड़ा सा बोर्डम लगता है। कोई इशू की बात नहीं है, वेट करते हैं। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 363 का। हम लोग वेट करते रहेंगे हमारा डिसिप्लिन में रह के। या तो टाइम से निकलेंगे, या तो एसएल लेके निकलेंगे, या तो टारगेट लेके निकलेंगे। पर जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 435 का। तो ट्रेडर्स टाइम हो रहा है 328, जैसे आप देख सकते हो 800 के ऊपर का प्रॉफिट। और जैसे कि मुझको जिस चीज का दुख होता है सबसे ज्यादा कि टाइम के वजह से हमको एग्जिट करना पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम दिख रहा है 1528। 1529 को एग्जिट करेंगे। वेट करते हैं जब तक जितना आया उतना। अगर कम भी होता है तो कोई दुख की बात नहीं है, ठीक है। देखो ये इतना अच्छे से ऊपर जा रहा है। वेट करते हैं। और क्या ट्रेडर्स, यहाँ पे भले कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं, एक बार ये लेवल ब्रेक कर देता तो पॉसिबल था कि टारगेट अच्छा मिल सकता था। तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट के लिए रेडी रहते हैं। कितना प्रॉफिट है मेरा, थोड़ा आज इंटरनेट भी स्लो चल रहा है। क्या कहते हो, 1000 पे बुक कर ले? तो देख लेते हैं 1000 पे प्रॉफिट अगर हम बुक करने की कोशिश करेंगे तो हमको कितना चाहिए होगा। देखो यहाँ पे इतना टाइम तो है नहीं, तो 1000 जाए साइड में। हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं क्योंकि अभी टाइम हो चुका है हमारा 329। 21 जैसा दिख रहा है। तो 900 के ऊपर का अगर प्रॉफिट बुक होता है तो वन ऑफ द बेस्ट चीज है। तो यहाँ पे हम लोग बुक कर लेते हैं। अरे यार देखो टाइम पे ऊपर चला गया। हमारा बुक हुआ 847 पे। क्या सेटअप था ट्रेडर्स, इन्फॉर्म करता हूं मैं। देखो सबसे पहले आते हैं हम डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी के, कि डे टाइम फ्रेम पे क्या है। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। तो अगर डे टाइम फ्रेम पे आपको एकदम सिंपल चीज दिख जाएगी जो मैं बहुत पहले एनालिसिस में बोल चुका हूँ, कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके आज मार्केट ने फिर से रीटेस्ट किया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका क्या दिख रहा है डे टाइम फ्रेम पे, कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद आज मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे पहला रीजन। अब बात करते हैं अवरले टाइम फ्रेम पे जाके दूसरे रीजन की। सिंपल सा हमारा फिबोनाकी जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, फिबोनाकी को हमने लाया। यहाँ पे देखो फिबोनाकी 23%। तो यहाँ पे हमारा दूसरा रीजन भी आ गया। थर्ड रीजन जो यहाँ पे हमको दिख रहा है वो है ये डबल टॉप। ठीक है, ये डबल टॉप दिख रहा है, यहाँ से हमको कंफर्म है कि मार्केट नीचे ही जा सकता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा रीजन। चलो, तो यहाँ पे हमने अभी 3 रीजन के साथ ट्रेड लिया, राइट। क्या ये सिर्फ 3 ही रीजन है? नहीं ट्रेडर्स, 1 मिनट पे जाएंगे और आपको सेटअप्स दिखाता हूँ। तो 1 मिनट पे रिजेक्शन के पास ही है हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये हटा देते तो आपको और क्लियरली दिखे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है ट्रेडर्स, लेफ्ट शोल्डर, हेड, और ये राइट शोल्डर। तो यहाँ पे 3+1 4 रीजन हो चुके हैं। चलो फिफ्थ रीजन भी दिखा देता हूँ। टॉप टू बॉटम फिबो लगाओ। यहाँ पे कितने तक रिट्रेस किया, 50% तक रिट्रेस किया। ठीक है, तो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया। चलो ठीक है, एक और रीजन जो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ वो होगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को देखें, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये देखो ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इसको हटा देते हैं। अब तक 5 रीजन मैंने आपको दिखा चुके हैं, ये छठा रीजन। देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और यहां से मार्केट का हमारा ब्रेकडाउन। अभी जरा देखेंगे ब्रेकडाउन वाली कैंडल कितने बजे की है। 1427 की ब्रेकडाउन वाली कैंडल है। 1428 को एंट्री फिगर हुई। हम देख लेते हैं हमने एंट्री कहाँ ली। ठीक है, 428 को 228 को हमने एंट्री ली, देखा।
तो हमारा सेटअप भी यहाँ पे एकदम क्लियर था। प्रॉब्लम कहाँ हुई? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर हुई कि मार्केट जो है लास्ट मोमेंट में, मतलब सेकेंड हाफ से मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया था। तो साइडवेज करते करते ही मार्केट ने अपना दिन गवा दिया, मूवमेंट नहीं दी, और हम लोग साइडवेज मार्केट में ट्रैप हो गए। बट हमारे यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कोई इशू की बात नहीं, थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे अवेयर, बी हैप्पी, लिव इन पीस।